हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल केक फॉर यू बाय यशिका में। ये स्पॉन्ज मैंने बनाया है हाफ के जी का केक बनाने के लिए और टिन साइज मैंने यूज़ किया है 5 इंच का। एक्चुअली हाफ के जी का केक तो मैं नहीं कहूँगी क्योंकि इसका जो वेट है ना वो हाफ के जी से ज़्यादा ही बना था। अब जिनका ये ऑर्डर था ना वो मेरे रेगुलर क्लाइंट हैं और उनके सभी केक्स ना मेरे से ही बनते हैं। तो इस बार उनको अपनी वेडिंग एनिवर्सरी के लिए केक चाहिए था और उन्होंने एक डिज़ाइन मेरे साथ में शेयर किया। अब जो वो डिज़ाइन था ना वो बना हुआ था 1 kg केक के अकॉर्डिंग और उस केक की ना हाइट भी अच्छी थी। तो मैंने अपने क्लाइंट को कहा कि हाफ के जी केक में ना इतनी हाइट तो नहीं आ पाएगी। तो उन्होंने कहा कि हाफ के जी से थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए वेट कोई बात नहीं, बट उन्हें 1 kg से कम ही केक चाहिए। तो इसके लिए ना जब मैंने बैटर रेडी किया तो मैंने बैटर बनाने के लिए ना हाफ के जी प्रीमिक्स के लिए मैं जितना प्रीमिक्स यूज़ करती हूँ उससे ज़्यादा प्रीमिक्स लेकर मैंने ये स्पॉन्ज बेक किया। यानी कि अगर मैं 150 ग्राम प्रीमिक्स लेती हूँ हाफ के जी का स्पॉन्ज बनाने के लिए, तो इस बार ना मैंने 180 ग्राम यूज़ किया प्रीमिक्स, सो दैट जो स्पॉन्ज बने ना उसमें से मैं इजीली 4 लेयर्स कट कर सकूँ। और स्पॉन्ज में से मेरी बहुत ही इजीली ना 4 लेयर्स कट हो भी गई थी। अब चलते हैं इसकी फ्लेवर की ओर। अब मेरे क्लाइंट को ना ऐसा केक चाहिए था जिसमें स्पॉन्ज तो चॉकलेट का हो बट अंदर चॉकलेट का काम नहीं चाहिए था, क्योंकि उनके फैमिली में कुछ चॉकलेट केक पसंद करते हैं और कुछ चॉकलेट केक कम पसंद करते हैं। सो हमने डिसाइड किया कि चॉकलेट स्पॉन्ज बनाकर और अंदर सिर्फ हम क्रीम का यूज़ करेंगे और फिलिंग यूज़ करेंगे हम स्ट्रॉबेरी की। और स्ट्रॉबेरी की फिलिंग के साथ में ही मैंने बीच में थोड़ा-सा क्रश भी ऐड कर दिया था, ताकि जो अंदर स्वीटनेस है वो थोड़ी-सी बैलेंस रहे। सो इस तरीके से मैंने इस केक की फिलिंग की, इसकी लेयर्स को असेंबल कर दिया था और फिर क्रम्ब कोटिंग करने के बाद में मैंने इस केक को ना थोड़ी देर के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, जब तक कि मैंने इस केक की आइसिंग करने के लिए फाइनल आइसिंग करने के लिए इसका शेड रेडी किया। जब भी आप थोड़ा-सा हाइट में केक बनाएँ तो उसको क्रम्ब कोट करने के बाद में फ्रिज में ज़रूर से रखिए, सो दैट उसको अच्छे से सेट होने के लिए टाइम मिल जाए। तो अब यहाँ पर जो फाइनलाइज़िंग करनी थी ना, वो वाला शेड जो कि फ़ोटो क्लाइंट ने शेयर की थी, उसके अकॉर्डिंग ना मुझे बनाना था ऑफ व्हाइट या कह लीजिए कि क्रीम सा शेड। तो इसके लिए यहाँ पर ना क्रीम में मैंने ऐड कर दिया था मैजिक का स्किन टोन। ये कलर जब मैंने लिया था ना तब मैंने ये सोच कर लिया था कि जो फॉन्डेंट में हमें फिगरीन्स बनानी होती है ना, जहाँ पर हमें ह्यूमन फिगरीन्स में बॉडी का पार्ट बनाना होता है, तो उसके अकॉर्डिंग सोचकर मैंने ये स्किन शेड परचेज़ किया था। बट आप यकीन मानिए कि इस शेड का यूज़ मेरे व्हिप्ड क्रीम केक्स में बहुत ज़्यादा होता है और ये शेड देखने में बहुत अच्छा भी लगता है। फाइनलाइज़िंग करने के बाद में ना यहाँ पर मैंने केक पर कॉम्ब का भी यूज़ किया है, क्योंकि जो डिज़ाइन था उसी के अकॉर्डिंग ही मैं काम कर रही थी केक पर। और फिर उसके बाद में ना टॉप पर मुझे यहाँ पर ये स्वर्ल वाला बॉर्डर बनाना था। इसके लिए मैंने क्रीम का टेक्सचर थोड़ा-सा सॉफ्ट रखा, शेड मेरा सेम था जिसके साथ में मैंने केक की आइसिंग की और नोज़ल यूज़ की थी मैंने 2D। उसके बाद मैंने नीचे भी एक बॉर्डर बना दिया था सेम नोज़ल के साथ में ही और सेम कलर ही नीचे मैंने यूज़ किया था। फिर इसके बाद में ना मुझे इस केक के सेंटर में टॉप पर ही लिखना था चैप्टर 4। वो एक्चुअली मैंने सोचा था मैं पहले लिखूँगी बाद में बॉर्डर बनाऊँगी, बट मेरे माइंड से स्किप हो गया। तो चलो ये तो अच्छी बात है कि बाद में भी मुझसे ये सेंटर में अच्छे से लिखा गया। फिर इसके बाद मैंने केक को अच्छे से चिल्ड होने के लिए फ्रिज में रख दिया था और ये जो फॉन्डेंट का काम है ना, ये मैंने किया था 1 दिन पहले। तो सबसे पहले जो क्लाइंट ने डिज़ाइन शेयर किया था ना, उसी डिज़ाइन को देखते हुए ना यहाँ पर मैंने ये प्लंजर सेट का यूज़ किया और उसके साथ में ना मैंने काफ़ी सारे ये फ्लावर्स कट कर लिए। फिर उनको मैंने रखा फ़ॉर्म पैड के ऊपर और फिर मैंने बॉल टूल का यूज़ करते हुए इसकी पेटल्स को थोड़ा-सा स्मूथ किया, थोड़ा-सा पतला रोल किया और फिर ऊपर बाद में मैंने ना इम्प्रेशन देने के लिए ये एक और टूल का यूज़ किया और सेंटर में एक मैंने छोटा-सा होल बना दिया। एक बार फिर से ये आप प्रोसेस देख लीजिए। आपने फ्लावर को कट करना है, फ़ॉर्म पैड पर रखना है, बॉल टूल की हेल्प से थोड़ा-सा पेटल्स को पतला कर लीजिए और फिर उसके बीच में आप इम्प्रेशंस दीजिए। इम्प्रेशंस देने के लिए आप चाहें तो टूथपिक का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास ये सेम टूल ना हो तो।
तो ऐसे ना लगभग मैंने 12 फ्लावर्स बना लिए थे और इनके सेंटर में जो मैंने छोटा-छोटा सा होल किया था, वहाँ पर मैंने पहले पानी लगाया ब्रश की हेल्प से और फिर बाद में ना यहाँ पर मैंने कुछ जो छोटे-छोटे व्हाइट एंड सिल्वर कलर के एडिबल स्प्रिंकल्स लगा दिए थे। अब ये तो एक तरीके के फ्लावर मेरे बन गए थे, अब मुझे दूसरे और फ्लावर्स भी बनाने थे। तो अब जो फ्लावर मुझे बनाने थे वो मुझे छोटे-छोटे से ना बटन रोज़ बनाने थे। उसके लिए सबसे पहले मैंने फॉन्डेंट को रोल किया और फिर एक नोज़ल की हेल्प से ना यहाँ पर बहुत सारे सर्कल्स मैंने बीच में से कट कर लिए। अब मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि इस टाइप के छोटे बटन रोज़ बनाने के लिए ना आप इस नोज़ल से छोटे साइज़ की नोज़ल का यूज़ कीजिए। अब यहाँ पर देखिए मैंने 4-4 सर्कल्स को एक के ऊपर एक रखते हुए इनको रोल किया और फिर कटर की हेल्प से ना इनको कट कर दिया। अभी मैं आपको इसीलिए कह रही थी कि आप छोटे साइज़ का सर्कल कट कीजिए क्योंकि ये देखिए कि हर बार ना जब मैं इसको कट कर रही थी तो सेंटर में से ना एक फॉन्डेंट का पार्ट मुझे हटाना पड़ रहा था क्योंकि मैंने बड़े साइज़ की नोज़ल यूज़ कर ली थी। अब जो बटन रोज़ बनाने थे वो मुझे छोटे-छोटे ही बनाने थे। यहाँ मुझे सेंटर से एक पार्ट ना हर बार रिमूव करना पड़ा। बट वो फॉन्डेंट का पार्ट मेरा बाद में और बहुत सारे फ्लावर्स बनाने में यूज़ हो गया था। तो यहाँ पर ना इसके बाद में मैंने एक और प्लंजर सेट लिया और उसके साथ में मैंने इस रोज़ के नीचे भी एक पार्ट जो मुझे ग्रीन कलर का स्टिक करना था वो कट किया और हर एक बटन रोज़ के नीचे मैंने वो ग्रीन वाला पार्ट भी स्टेम का लगा दिया था। ये काफ़ी सारे मैंने ना बटन रोज़ बना लिए थे और फिर इसके बाद में इन सभी फ्लावर्स को मैंने ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। और ये जितने भी आप छोटे-छोटे बटन रोज़ देख रहे हैं ना, इन सभी को ना मैंने हल्का-हल्का फिंगर्स की हेल्प से ना इनकी पेटल्स को खोल भी दिया था क्योंकि जब हम रोल करते हैं ना उसके बाद में कट करते हैं, तो ये पेटल्स ना आपस में थोड़ी-सी टाइट होकर चिपक जाती हैं। तो हल्का-हल्का सा आप इनको ना अपनी फिंगर्स की हेल्प से पेटल्स को थोड़ा-थोड़ा खोल दीजिए, तो ये देखिए बिल्कुल ही ना छोटे-छोटे से क्यूट से ये आपके रोज़ेज़ बन जाएँगे। तो ये जो फॉन्डेंट का काम था वो तो मेरा इतना ही था करने वाला, ये सारे फ्लावर्स मैंने बना लिए। एक्चुअली ना जो क्लाइंट ने फ़ोटो शेयर की थी ना, वो जब मैं ज़ूम करके देख रही थी ना तो थोड़ी-सी ब्लर हो रही थी। पता नहीं लग रहा था कि ऊपर किस टाइप के फ्लावर्स हैं। बट जब मैंने क्लाइंट से डिस्कस किया तो उन्होंने कहा कि उनको एडिबल फ्लावर्स ही चाहिए। हमने ये फ्लावर्स फॉन्डेंट के साथ में बनाना डिसाइड किया। अब चलते हैं अब वापस से अपने केक की तरफ। अब शाम तक मेरा केक जो है ना अच्छे से चिल्ड हो गया था। अब इस पर मुझे कुछ स्प्रिंकल्स लगाने थे बड़े और छोटे साइज़ में। तो ये जो बड़े साइज़ के स्प्रिंकल्स हैं ना, इनको मैंने सिर्फ़ केक के फ्रंट पार्ट पर ही लगाया क्योंकि फैमिली में कई बार कुछ एज्ड पर्सन भी होते हैं तो उनसे ना इनको बड़े-बड़े स्प्रिंकल को चबाना मुश्किल हो जाता है। अब इसके बाद में केक के डेकोरेशन करने के लिए ना मेरे पास ये वाइट कलर में छोटे-छोटे आर्टिफिशियल फ्लावर्स थे। इनके ऊपर मैंने पेटल डस्ट कलर और जेल कलर लगा दिया और बीच में कहीं-कहीं ग्लिटर भी लगा दी। इस तरीके से मैंने वाइट कलर के आर्टिफिशियल फ्लावर्स को ना कलरफुल बना लिया था। तो अब शाम तक मेरा केक अच्छे से चिल्ड हो गया और फाइनली केक डिलीवर करने से पहले यहाँ पर मैंने फॉन्डेंट के फ्लावर्स के साथ में डेकोरेशन का काम शुरू कर दिया था। और इन फ्लावर्स के नीचे आप चाहें तो वाइट मेल्टेड चॉकलेट भी लगा सकते हैं। अब इन फ्लावर्स को ना मैंने केक के टॉप पार्ट पर और नीचे बॉटम पर लगा दिया था। आप चाहें तो फ्लावर्स की डेकोरेशन सिर्फ केक के फ्रंट का साइड की तरफ ही कर सकते हैं, बैक का साइड जो है वो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। बट मैंने यहाँ पर ये जो डेकोरेशन है ना वो पूरे केक पर ही की है। फिर इसके बाद में ये जो छोटी-छोटी बुशेज़ हैं जिनको मैंने कलर किया था, इनको भी मैंने बीच में लगाना शुरू कर दिया। और इनके ऊपर किया हुआ कलर जो है ना वो 1 दिन पहले ही मैंने किया था, ये भी अच्छे से ड्राई हो चुका था। इस केक की करने वाली ये जो डेकोरेशन है ना, जब मैंने केक का ऑर्डर लिया, तब मुझे लगा था कि केक का काम ना बड़ा ही सिंपल है। बट जब मैंने इस काम को करना शुरू किया ना, तब पता लगा कि फॉन्डेंट के साथ में ये जो फ्लावर्स बनाना या ये जो छोटे-छोटे आर्टिफ़िशियल फ्लावर्स हैं, इनको कलर करना, ये सभी ना बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था। मैंने ऐसा डिज़ाइन ना आज पहली बार ही ट्राई किया था। ये एनिवर्सरी के लिए बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है। आप भी अगर केक बनाते हैं तो इस डिज़ाइन को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, क्लाइंट बहुत ही खुश हो जाएँगे। तो फाइनली इस केक पर करने वाला यही काम था और जो मैसेज था वो मैंने फॉन्डेंट पर लिखकर आगे स्टिक कर दिया था।
आप बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि मैं आपके साथ में और केक डेकोरेशंस की अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर करती रहूं। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट केक डेकोरेशन की वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।